हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। ये इतना अमेजिंग बनता है सॉस कि आपने अगर इसको एक बार बना लिया तो आपको जो मार्केट के आते हैं ना स्टोर बॉट पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस, आपको कभी भी पसंद नहीं आएंगे, आप कभी भी वो नहीं खरीदेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल बटन आता है ना उसको ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है तो आप वो ले सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप मेरी तरह से नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। तेल गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, आधा टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। अब इसको हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, लगातार चलाते रहिए। बस इस अदरक लहसुन से कच्चा जो फ्लेवर या कच्चा स्मेल होता है वो निकल जाए, बस उतना ही भूनना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो ये देखिए मैं इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, और इसको हमें भूनना है बस तब तक जब तक कि हमारा जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। मतलब प्याज को भी पिंक या ब्राउन नहीं करना है, लगातार चलाते रहिए। प्याज जब जैसे ही सॉफ्ट हो जाए बस उतने ही देर तक आपको इसको भूनना है। तो ये देखिए प्याज भून के हो गया है। ये देखिए प्याज इतना ही भुनना था, सॉफ्ट हो गया है प्याज। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ केजी टमाटर। ये अच्छे लाल टमाटर लिए हैं मैंने हाफ केजी। इसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लिया है। मतलब टमाटर को ब्लेंड करते वक्त पानी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। प्लेन टमाटर, कच्चे टमाटर लिए हैं, बड़े टुकड़ों में काटा है और ब्लेंड कर लिया है। हाफ केजी के साथ मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। टमाटर डालने के तुरंत बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, ये बहुत छोटा स्पून है, इससे मैंने 3 बार नमक डाला है। लेकिन अगर नॉर्मल स्पून आप देखिए तो उससे 1.5 चम्मच के करीब नमक है ये। और नमक तुरंत डाल दें ताकि टमाटर हमारा जल्दी भून जाए। अब इस टमाटर को बहुत अच्छे से भूनना है, इस टमाटर के पेस्ट को। देखिए बॉयल आ गया है, तो बॉयल आने के बाद से आपको लगे तो आप ढक दीजिए इस पैन को और ढक के स्लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनिए। तब तक भूनिए जब तक कि टमाटर बहुत अच्छे से भून जाए और तेल उससे अलग हो जाए। तो ये देखिए तेल अलग होना शुरू हो गया है। आपको इसी तरह से भूनना है। और ये देखिए बिल्कुल तेल अलग हो गया है, बहुत अच्छे से भून गया है टमाटर। टमाटर कच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इतना भुन जाए इतनी देर तक आपको भूनना है। तो अब भुनने के बाद से अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब है ये टोमेटो सॉस, मतलब टोमेटो केचप। और इसको मैंने डाल दिया है इसमें, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। मिक्स करके हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है ये शक्कर ज़रूर डालें, मतलब चीनी है ये, चीनी से टेस्ट बैलेंस होता है। और आधा चम्मच मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा कम है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च मतलब चिली फ्लेक्स, और ये है ऑरिगेनो में डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। ये है मिक्स्ड हर्ब्स भी डालने हैं 1/4 टीस्पून। आपके पास अगर थाइम बेसिल वगैरह अलग से है तो आप वो सब भी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। व्हाइट पेपर पाउडर मैं डाल रही हूँ, आपके पास अगर है तो आप 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं आप इसको। हाफ टीस्पून में डाल रही हूँ विनेगर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, हल्का सा 30 to 35 सेकंड तक आप इसको भूनिए मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच पानी, और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे। ये देखिए मैंने 20-30 सेकंड और पकाया था पानी डालने के बाद से। तो ये सॉस बिल्कुल ही रेडी है। अब इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। हमारा पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस बिल्कुल ही तैयार है। ये ठंडा करके आप इसको एयरटाइट जार में फ्रिज में 20 से 25 दिन तक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर आपने ये पिज़्ज़ा सॉस बना लिया तो आपको जो मार्केट के जो पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस आते हैं ना, आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो आप इसको अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है।